मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिद्ध करना है साइन ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में बाहर x साइन n+2x प्लस कॉस n+1 फिर डॉट x ब्रैकेट में है वो n+1 कॉस n+2 फिर x इक्वल टू कॉस x आपको प्रूव करना है। तो अपन यहाँ इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे ये अपन लेते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, अपन जानते हैं कि कॉस, हम यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए एंगल को लेट करता हूँ, लेट ए एंगल इक्वल टू n+1 x और लेट एंगल बी इक्वल टू n+2 x बेटा। तो अब यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि n+1 x a है और b n+2 x है। तो अगर मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ, सपोज अगर मैंने यहाँ पे LHS लिया तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ चलो जो कॉस वाले हैं पहले उनको लिख दूँ, कॉस n+1 x और कॉस n+2 x प्लस साइन n+1 x साइन n+2 x, ये ले लेते हैं अपन। तो यहाँ देखो अगर मैं n+1 की जगह लिखूंगा a तो कॉस ए, b की जगह लिखूंगा तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। तो ये पूरा फार्मूला किसका बन गया? किसके इक्वल हो गया बेटा? ये कॉस ए माइनस बी के। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी का। तो इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉस ए माइनस बी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस ए की वैल्यू कितनी है? n+1 x माइनस यहाँ पे b की वैल्यू n+2 x, ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं? cos n+1 x, तो यहाँ पे अपन x को कॉमन ले सकते हैं, n+1 माइनस n-2 x, क्योंकि माइनस होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपके पास में बेटा, क्या हो रहा है? n से n कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास में? cos -x, cos -x बचा आपके पास में। 1 में से गया तो क्या बचा? -1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जा -x हो जाएगा। और cos माइनस थीटा क्या होता है आपको मालूम है? अगर cos माइनस थीटा होता तो हम उसे क्या लिखते हैं? cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ये cos x, ये क्या हो गया आपका? RHS। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक में से ही हैं ये, और ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा ये। ठीक है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इस तरह करके वापस से समझ के फिर देख लेना। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करें? अब हमें जाना है, जब मैंने आपको स्टार्ट में बतलाया था इस प्रकार से हाथ से लेके कि किस प्रकार से हम हमारी सारी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड रूल से। साइन 60, साइन 45, है ना, tan 45, 1। तो हम यहाँ पे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास में अभी जो एडिशन फार्मूले थे, हमें साइन 15 का निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला ले बेटा, साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो अगर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को क्या करा? पुट करा 45 डिग्री, और बी की वैल्यू को पुट करा कितना बेटा? 30 डिग्री। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? साइन 45 डिग्री माइनस 30 यानी 15 डिग्री आ जाएगा। 45 में 30 जाएंगे तो क्या आएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, अब मेरा आ जाएगा यहाँ बेटा साइन ए। साइन ए हमने ए एंगल लिया है 45 डिग्री, यहाँ पुटअप कर दिया। बी की जगह रखेंगे अपन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ए की जगह 45 डिग्री पुटअप करा, साइन की जगह हमने क्या करा? 30 डिग्री इक्वल टू। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? आपको फटाक जल्दी से हाथ करो, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बताया था मैंने कैसे करेंगे। यहाँ 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? जल्दी से बतलाओ। √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास में क्या आ गया? √3 बन जाए √3 2√2 माइनस 1/2√2।
तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास में, एलसीएम 2√2 आ जाएगा, तो √3 माइनस 1/2√2 आपका ये आंसर आएगा। यानी ये जो आंसर आएगा हमारी किसकी वैल्यू आएगी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से अगर मैंने बोल दिया बेटा कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, अब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा आप, कॉस 15 डिग्री की यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको कॉस 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सेम सिमिलर होगा ये क्वेश्चन भी, इसे भी आप कर लो। फिर यहाँ पे अपन साइन कॉस 15 डिग्री की निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 15 डिग्री की निकालते हैं। ठीक है, इसे मैंने रफ कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे किसकी, साइन कॉस 15 डिग्री की। तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस ए, फार्मूला आना चाहिए बस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आपका ये फार्मूला बन जाता है। ए 45 रखेंगे और वही 30 रखेंगे, तो कॉस 45 माइनस 30 डिग्री, तो हमारे पास में कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की √3/2 प्लस साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। तो हमारे पास में आंसर क्या जाएगा, नीचे 2√2 और ऊपर √3 बन जाए √3 प्लस 1। इस प्रकार से हमारे पास में ये वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करें कि मैंने बोल दिया कि बेटा साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, हम किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, साइन 75 डिग्री की। आप बोलो जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से साइन 45 की 75 की, तो 45 प्लस 30 देखो जो हमें वैल्यू याद है। तो अगर मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 75 हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए बेटा साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन ए की जगह क्या लिख दिया, साइन 45 डिग्री, कॉस बी की जगह क्या लिख दिया 30 डिग्री, प्लस कॉस ए की जगह अपन ने क्या लिखा, कॉस 45 डिग्री, साइन बी की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस कॉस 40 की 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो क्या हो गया बेटा √3/2√2 प्लस 1/2√2, यानी हमारे पास में आंसर क्या आ गया √3 प्लस 1/2√2। देखो cos 15 और साइन 75 की वैल्यूज दोनों सेम आ रही है। कंपेयर कर लो, साइन 90 से कम होता है, साइन कॉस का कॉस साइन होता है, तो वो की वही वैल्यू हमारे पास में आती है। अब यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि tan 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, सर आप तो साइन और कॉस ही निकाले जा रहे हो, tan का भी तो निकाल के बतलाओ। कोई बात नहीं बच्चों, tan का भी निकाल लेते हैं। चलो tan 105 का लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और आराम से जूम करके से लिख लेना। ओके ठीक है, ले लिया प्यारे बच्चों, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे साइन tan 105 डिग्री की, tan 105 डिग्री की निकालते हैं। तो अब tan 105 डिग्री कैसे होगा जल्दी से बतलाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जो आपको लर्न है 60 प्लस 45। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 60 प्लस 45 हो गया ये। अब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए बेटा, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a डॉट tan b। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या मानी अपन ने 60 डिग्री और यहाँ b की वैल्यू क्या मानी बेटा आपने 45 डिग्री। तो tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में बेटा 1 माइनस tan 60 डिग्री और tan b की जगह 45 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जल्दी से बतलाओ आप फटाफट फास्ट। मैंने आपको बताया था √3 क्या हो गया यहाँ पे √3, 45 की 1, यहाँ 1 माइनस √3 इंटू 1, तो क्या आ गया यहाँ √3 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस √3। अब 1 माइनस √3 है तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा,
इसका रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण करेंगे। यानी हम यहाँ क्या करेंगे 1 + √3 का मल्टीप्लाई 1 + √3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास में √3 + 1, ये भी √3 + 1 अपॉन में a - b यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं अपन इसे, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का बेटा होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का 3, तो क्या होगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3 अपॉन में a + b का होल वर्ग से बेटा याद होना चाहिए a² + b² + 2ab। आप 5वीं 6वीं 7वीं से ये फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में -2, ठीक है। अब ये -2 जो नीचे रहता है ये ऑटोमेटिक ऊपर नहीं चला जाता है, इसका ही परमीकरण करते हैं माइनस अपॉन -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी हर माइनस में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम ये करेंगे इसको माइनस करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 का मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ कितना गया 3 + 4 + 2 √3 अपॉन में 2, माइनस चल ही रहा है 2 कॉमन लिया तो 2 + √3 अपॉन में 2। बेटा कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो यहाँ से काट देते हैं, 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2, ये रॉन्ग है, कहीं देखा है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बहुत देखा है कि 4 है 2 × 1 = 4 चला जाएगा और इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये बहुत गलत हैबिट है आपकी। बेटा यहाँ से जब तक कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि यह 2 लकड़ियाँ हैं, आपने उसे काटा, तो अगर इधर से काट दिया तो ये तो ऐसे कैसे बचा हुआ रह गया, यहाँ से भी वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब भी आप मैथ्स के अंदर ये ध्यान रखो कि यहाँ से जो है इस 2 से ये क्या जा रहा है, परंतु जब साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका ही मान नहीं होता है। यहाँ पे ये नहीं कि हमने इसे यहाँ काट दिया, ये 4 और 2 की टेबल में तो आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, तो केवल 4 ही कट रहा है 2 से, 3 थोड़ी कट रहा है। तो जब तक आपके कॉमन नहीं निकलता जब तक वो नहीं कटता, इसलिए गलत हैबिट है कि आप 4 + √3 है तो उसे ऐसे कैसे काट देते हो, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे ये गलती करते हुए देखे हैं, इन गलतियों को आपको सुधारना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप 2 से 2 कॉमन निकल के निकला है, तो क्या है हमारा आंसर -2 + √3। बेटा ये आपका कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके अंदर आपको और आगे इसके बतलाएंगे और नए टॉपिक पे इसके अपन और चर्चा करेंगे।